वर्ष बाद ये पश्चात ये अनुपात हो जाता है 5-7 के। अब यहाँ पहले, वर्तमान और बाद में। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उन लोग क्वेश्चन से। बंद कर दो यार, बंद कर दो, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। ए और बी का बोला है, तो कितने का बोला है? पहले का अनुपात बोला है। ये हमारा पहले का हो गया। कितना हो गया? 7x और 11x। अब यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है? 4 वर्ष बाद, और इधर बुलाए 8 वर्ष पहले। तो पहले से कहाँ जा रहे हैं अपन? वर्तमान में। तो पहले से जाएंगे वर्तमान में, तब क्या करेंगे आप? प्लस करेंगे। तो प्लस कितना हो जाएगा? 8 हो गया। अब वर्तमान से कहाँ जाना है अपन को? बाद में जाना है। कितने वर्ष बाद में? 4। तो क्या कर देंगे? 4 प्लस, क्योंकि ऊपर जो भी जाते हैं तब क्या करते हैं? प्लस। लौट के वापस आएंगे तब माइनस करेंगे। तो लौट के वापस तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब बराबर कितना अनुपात हो जाता है? 5-7 का अनुपात हो जाता है। ये हमने कर दिया 5-7 का अनुपात। बस अब सॉल्व कर देना है आपको। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल क्रॉस मल्टीपल कीजिए। पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 7x प्लस कितना हो गया? 12। 11x प्लस कितना हो गया? 12। 5-7 का अनुपात है, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। 49x पर 84 बराबर 55x और 12 पंजे 60। अब ये 49 को उधर भेज दीजिए आप, और 60 को कहाँ ले आइए? इधर ले आइए। उधर चलते हैं। अब 49 अगर 55 इधर आके माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा? 6x बचेगा बराबर 60 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। 6 चौके 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू हमारे पास आ गई ये 4। अब निकालना क्या है? निकालना है आपको वर्तमान, वर्तमान निकालना है, वर्तमान आयु का अनुपात। तो ये वर्तमान आयु का अनुपात अपन को निकालना है। तो वर्तमान कहाँ तक थी बेटा? ये थी वर्तमान 7x प्लस 8, 7x और 11x प्लस 8। कैसे? क्योंकि यहां से हम 8 साल कहाँ गए थे? आगे वर्तमान में गए थे। तो वर्तमान आयु क्या हो गई? 7x प्लस 8, 11x प्लस 8। तो यहीं पे आ जाओ। 7x प्लस 8, 8 और 11x प्लस 8। सॉल्व कर दीजिए। कितनी वैल्यू आई थी x की? 4 आई थी। तो यहाँ पर हम रख देंगे x की वैल्यू 4। 7 चौके 28, 28 प्लस 8, 11 चौके 44, 44 प्लस 8 कितना हो गया? 36। और ये कितना हो गया? 52। कट रहा है? 4 से कट रहा है 9 टाइम, और 4 से कट गया ये 1, एंड देन 4 3 जा। तो A अनुपात B बराबर आ गया 9:13। 9:13 इज द राइट आंसर। अरे अनुपात निकालना था क्या? आयु निकालना है। हमने अनुपात निकाल दिया। अगर और बी की आ गई 52। तो 36 और 52 कहाँ है हमारे पास? डी ऑप्शन में, ऑप्शन डी। अब देख, रेशो बोलता तो रेशो भी निकाल दिया अपन ने, और आयु बोला तो आयु भी निकाल दी। हाँ, समझिए आप कि दिया क्या है। सबसे पहले आप इसको चिन्हित कर लेंगे कि दिया क्या है। आपको दिया है पहले, कौन सी कंडीशन दी है? पहले वाली कंडीशन दी है। और इधर दे दी बाद वाली कंडीशन। और पूछा गया है वर्तमान। तो आपको समझ में आ गया, आपको जाना है पहले से बाद में, है ना। बीच में क्या आएगा? वर्तमान। और ये बीच वाली वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। तो आपको पहले जाना है, तो पहले से जाएंगे वर्तमान में, वर्तमान से जाएंगे बाद में। तो आपको 2 बार जाना है, तो दोनों आयु क्या होंगी? काउंट हो जाएंगी। तो हमने 3/1 को मान लिया 3x और 1x। तो 10 वर्ष ये वाले काउंट हो जाएंगे इसके, और 10 वर्ष ये वाले काउंट हो जाएंगे। तो दोनों हमने 10 वर्ष क्या कर दिए? काउंट कर दिए। तो रेशो हमारा हो जाता है 2:1। ठीक। अब एक में इन सबका गुणा करेंगे, एक में, तो यही आ जाएगा 3x 10 और 10 20। 2x का गुणा करें, 2 का गुणा करेंगे x में, 2x हो जाएगा, और 10 और 10 20 हो जाएगा। 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्स की जरूरत नहीं थी। अब 2x इधर आएगा, 3x में से कम हो जाएगा तो एक बचेगा। 3x में से 2x जाएंगे तो बचेगा 1x, और 20 उधर जाएगा, 40 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा? 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20।
अब उसने पूछा क्या है कि ए और बी का अनुपात निकालिए, तो हमने लिख दिया ए और बी का अनुपात, ये हो गया ए अपॉन बी। तो क्या निकालना है, वर्तमान आयु निकालना है। तो वर्तमान आयु क्या हो गई 3x प्लस 10, ये हो गई x प्लस 10। तो यहां रखा हमने x की वैल्यू 20, तो 23 का कितना हो गया 60, ये हो गया 60 प्लस 10 70, और ये हो गया 20 प्लस 10 30, जीरो से जीरो काट दी, आंसर आ गया आपका 7/3। नोट डाउन कर लो। एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? सही। नंबर गलत डल गए होंगे, नंबर गलत डल गए होंगे। लो, नंबर गलत डल गए होंगे। मोबाइल है मैं, देखो पीडीएफ है, समझ नहीं आ रहा, मुझे दिखने दो, दिखा ना 15वें, 15वें में क्या दिक्कत है कुछ? ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है, ए बी से 5 वर्ष छोटा है। कितना आ रहा है देख लो इधर। ए और बी की वर्तमान आयु का, सॉरी, ए और बी की पूर्व की, एक वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, तो देखिए 4x 3x +1 कर दिया। अब 7 वर्ष बोल रहा है तो 7 कर दिया, प्लस इक्वल कितना हो गया 9/7 हो गया। ओके, तो 7 चौके 28x प्लस ये हो गया 8, 7 8 56 बराबर 9 27x और 9 8 72। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेजा, 28 में 27 गए, x बचा 56, ये चले गए 16 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब b की निकालना है, इसको b की कौन सी आयु निकालना है, वर्तमान आयु निकालना है। तो b की वर्तमान हो गई 3x + 1, 3x + 1, 3 × 16 + 1, 16 तिया 48 + 1 बराबर कितना आ गया 49 वर्ष। तो 49 वर्ष हमारे पास ये रहा। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 2:5 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 18 वर्ष अधिक है। एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 18 वर्ष अधिक है। यही है भैया जो बच्चों को डराएगी। अरे तुमने कर लिया यार, स्क्रीन पे नहीं हुआ अभी। दोनों की आयु का अनुपात 2:5 है, ठीक है। यहां से शुरू हो रहा है सवाल हमारा, यहां से एंड हो रहा है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है भाई 2:5 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से कितनी अधिक है 18 अधिक है। तो मतलब दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकाल दूं, इसको अगर मैं x मान लें, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा कितना होगा 3x होगा। दोनों का अंतर कितना हो रहा है 3x हो रहा है। उसने बोला है कि उसकी जो अधिक है वो कितनी है 18 अधिक है। 3 से इसको काट देंगे, 3 छंग 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। उनकी आयु का योग बताइए वर्षों में, तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 5 और 2 7, मतलब a + b बताइए, तो कितना हो गया 7x हो गया। तो 7 × 6 कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, तो 7 छंग कितना हो गया 42 वर्ष हो गया। तो ये तो आपका डी आ गया, ठीक है। इसमें पढ़ लूं उसमें देखने से अच्छा। पी तथा क्यू की वर्तमान उम्र में अंतर 25 वर्ष है, 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:8 हो जाएगा। क्यू की वर्तमान उम्र बताइए। बताइए भैया, करके देखिए। देखो वर्तमान उम्रों में अंतर जो है वो 25 वर्ष है। अब यहाँ पर रेशो नहीं दिया, उन्होंने दे दिया शुरुआत में अंतर, और बाद में बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:8 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन बनाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे लेट दी अज्यूम
P को मान लिया हमने x एंड देन Q को मान लिया हमने, कितना अंतर है दोनों में? 25 है ना, दोनों की उम्र में अंतर है 25 साल। तो एक जो होगा वो कितना होगा? 25 साल बड़ा होगा। एक जो होगा वो कितना होगा? 25 साल बड़ा होगा। अब अगर दोनों में से माइनस करेंगे तो 25 अंतर आ जाएगा। x को x से घटा दूंगा तो 25 साल का डिफरेंस आ जाएगा। इसको ऐसे समझो, जैसे मेरी आयु मान लीजिए 20 साल है ना? हंसो मत यार क्या बोला है? उम्र में अंतर 25 साल। और मान लीजिए 25 साल है और मेरे पिता की आयु 50 साल है। तो इस तरह से समझो कि दो व्यक्तियों में P और Q में वर्तमान उम्र में अंतर जो है वो 25 वर्ष का है। तो मैंने मेरी आयु क्या मान ली? x। मान लीजिए पता नहीं है तो मैंने क्या मान लूंगा? x। और दूसरे की पिता की आयु को क्या कर लेंगे? x प्लस 25। ठीक है, तो समझ में आ गया? आप x प्लस 25 मेरे पिता की आयु हो गई। अब दोनों की आयु में डिफरेंस कितना हो गया? 25 हो गया, क्योंकि मेरी आयु कितनी है? 25 है और पिता की आयु कितनी है? 50 है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 25 हो गया। अगर नहीं मालूम होती तो मैं मेरी मानता x और मेरे पिता की मानता x प्लस 25। ऐसे ही किया था क्या? चलिए, अब ये हो गया हमारे पास P और Q निकल आया। अब यहीं से चलते हैं भाई, P और Q। तो x अपॉन x प्लस 25, तो कितने वर्ष बाद बोल रहा है वो? 10 वर्ष बाद। तो बाद बोल रहा है तो क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे, कितना रेशो हो जाता है? 3:8। ये बन गई आपकी कंडीशन। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो सॉल्व कर लीजिए। 8 का मल्टीपल करेंगे ऊपर, 8 का x में करेंगे कितना हो जाएगा? 8x। 8 का 10 में करेंगे कितना हो जाएगा? 80। 3 का करेंगे x में कितना हो जाएगा? 3x। और ये 25 और 5 10, 25 और 10 कितने हो गए? 35। 35 दिया 105 हो गया। 80 को उधर भेजो, 3 को इधर भेजो, तो इधर मिला 5x और उधर भेज दिया तो मिला 25। 5 से काट दिया तो x बराबर कितना मिला? 5। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो Q की वर्तमान उम्र निकालना है। तो Q को मैंने क्या बोला था? Q को मैंने बोला था x प्लस 25 बोला था। ठीक है, तो Q की आयु 5 प्लस 25 इक्वल टू हो गया हमारा 30 वर्ष। तो ये आ गया आपको, Q की आयु का पता लग गया 30 वर्ष। मोबाइल लीजिए भाई, A की आयु B से 6 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले B की आयु A की आयु की 3/4 थी। तो A की वर्तमान आयु क्या होगी? कंडीशन अलग अलग होती जा रही है। चलो देखो, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूं, फिर आप सॉल्व कर लेना। क्या A की आयु B से कितनी? 6 वर्ष अधिक है। A B से 6 वर्ष अधिक, तो B को माना x और इसको मान लिया x प्लस 6। तो ये आ गया आपके पास A और B का रेशो आ गया, रेशो आ जाएगा यहां से। अब यहां बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद B की आयु A की आयु की 3/4 हो जाएगी। मतलब B की आयु क्या हो जाएगी? A की आयु की 3/4 ये होगा, है ना? तो ये 4 कहां जाएगा? 4 कहीं नहीं जाएगा, 4 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे। A वहीं की वहीं रहेगा, तो B कहां जाएगा? नीचे। तो क्या रेशो हो जाता है? रेशो हो जाता है 4:3। बस ये रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो 3/4 बोला है ना, किसका? A की आयु का। किसका? जिसका की का की का मतलब क्या होता है? का की के का मतलब होता है गुणा। तो किसकी आयु में गुणा करेंगे? A की आयु में 3/4 का गुणा कर देंगे। कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो आपको रेशो मिल गया। अब आप सॉल्व कर सकते हो, करो। B की आयु क्या थी? A की आयु की गुणा 3/4। 3/4 3/4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। और B नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? A/B हो जाएगा। तो ये आपको रेशो मिल गया A/B का 4/। तो ये आप यहां पर रख। चलो देखें, A की आयु B की आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो ये हो गया A की आयु B से 6 वर्ष अधिक। x प्लस 6 अपॉन x। अब बोला है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, वर्तमान से पहले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। तो -10 इक्वल
ओके, यही गलती कर दी होगी। बी की आयु ए की आयु की 3/4 होगी, तो रेशो क्या आ जाएगा हमारा 4:3, 4/3 हो गया। ओके, अब ये इसको आप माइनस करोगे तो x माइनस कितना बचेगा 4, ये कितना हो जाएगा x माइनस 10, ये हो गया 4:3। कोई दिक्कत? 3 का इसमें गुणा कर दिया 3x और 12, 4 का इसमें कर दिया 4x माइनस 40, माइनस 40 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा, 40 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 28 बचेगा। ओके, यहाँ देखिए 3x उधर जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 28 आ गई। 28 x की वैल्यू आ गई, तो a की वर्तमान आयु पूछी है, a की वर्तमान आयु क्या होगी भाई, ये थी x प्लस 6, तो a बराबर क्या था भाई, x प्लस 6 था, तो 28 प्लस 6 हो गया आपके पास 34 वर्ष हो गया। 34 वर्ष आपका ए ऑप्शन है, ये आंसर हुआ।